नारायण 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 नारायण। ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव यां श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। वसुदेव जी के यहाँ नारद जी पहुंचे। नारद जी ने उनका स्वागत सत्कार किया जैसा संतों का करना चाहिए, और अपने आप को धन्य माना कि आपकी यात्रा तो हम लोगों के कल्याण के लिए ही होती है। आप पधारे, इतने मात्र से हमारा कल्याण हो गया है। लेकिन फिर भी आपके आने से कृतकृत्य होने पर भी हम आपसे उन धर्मों के बारे में प्रश्न करना चाहते हैं जिनको मनुष्य सुन भर ले तो सब ओर से इस भयदायक संसार से छूट जाता है। श्रद्धापूर्वक, ये एक बड़ी विशेष बात है हम सबके लिए, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। महापुरुषों के साथ सत्संग सबके लिए विहित है। पहले अधिकारिता की प्राप्ति के लिए भी सत्संग करें कि हमको अधिकारिता की या जिज्ञासा की प्राप्ति के लिए सत्संग करें। हमको पता ही नहीं है कि प्रेमपुरी नाम की कोई एक संस्था है, तो हमारे मन में कभी जाने की जिज्ञासा भी नहीं होगी। तो पहले तो जिज्ञासा के लिए सत्संग करें कि हमको मालूम हो जाए। हम अपने ही बारे में कह रहे, हम ही को नहीं मालूम था कि प्रेमपुरी नाम की कोई एक संस्था है। पकड़ के गले में रस्सी डाल के खींच के बुलाए गए थे। तो पहले जिज्ञासा उत्पन्न हो, इसके लिए सत्संग करें। जब एक बार जिज्ञासा हो जाए तो जिज्ञासा की प्रशांति के लिए सत्संग करें। फिर शंकाओं की समाधान के लिए सत्संग करें, और जब अनुभूति हो जाए तब इसके बाद आनंद के लिए सत्संग करें। सत्संग सदैव करना है। हमने निवेदन किया था कि अच्छा आ गए माय डियर, हमको पकड़ के खींच के लाने वाले निभा रहे माय डियर तुम्हारी सेवा। तो सत्संग सर्वदा विहित है। हमने कल आपसे प्रार्थना की थी, केवल स्मरण करा रहे हैं। सत्संग का तात्पर्य प्रवचन नहीं है। सत्संग का तात्पर्य है किसी भी माध्यम से सत्य की अनुभूति करना, बस। या सत्य के साथ अपने आप को युक्त अनुभव करना, इसका नाम सत्संग। वरना एक आध सत्संग तो ऐसे गड़बड़ सर बने, अगर वो सत्संग होने लग जाए तो कोई यहां आएगा ही नहीं। हनुमान जी ने लंकिनी के साथ जो सत्संग किया था, वो अगर कोई एक भी कर दे तो यहां दोबारा कोई दिखाई पड़ेगा। अब मालूम क्या हुआ सत्संग हुआ था? मुठिका एक महाकवि हानि। बाप रे बाप, महाकवि माने वो लंबे चौड़े बंदर ने, जिसके कारण रावण भी एक बार घुटने टेक देता है। उसने एक मुट्ठी बंद करके जो लंकिनी के लगाया है तो धरती पे गिर गई और मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। रुधिर वपत धरणी धनमनी, धनमना गई माने ढूंढो ढूंढो। और फिर उठ करके कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग, तूल न ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अब ऐसा सत्संग अगर प्रेमपुरी में कोई करे, बोलो गिरीश भाई आप उसके संग क्या व्यवहार करो और उसकी तो जोड़ो भाई दिया तो अलग है। क्यों बस सुंदर भगवान तुम्हारे ट्रस्टी लोग क्या करेंगे बताओ?
ऐसे सत्संग करने। ये भी सत्संग है। उसने स्वीकार किया, वाह आज मैं बहुत धन्य हो गई, एकदम धनमनी, मतलब लुढ़क गई, मुंह से ब्लीडिंग होने लग गई, रुधिर वबत धरणी धनमनी। ये भी सत्संग है। कभी कभी बड़ी कठोर कृपाएं भी सत्संग की होती हैं। देखो हमने आपसे कहा था ये सब पुस्तक तो बहाना है, हमारे सामने होने वाला कुछ है नहीं, इसमें हम पहले बता दे रहे हैं। लेकिन जो सौदा हमको बेचना उसमें नहीं चूकेंगे, बनिया वाला पूरा काम है, सौदा तो अपना हम बेचेंगे। एक बार ये भक्तमाल की घटना है। एक बार एक गुरुजी लघुशंका करने के लिए गए। लघुशंका माने नंबर 1। और जैसा होता है कि संतों की आदत है कि जल का प्रयोग करते हैं, तत्काल भी उसके बाद भी। तो जो शिष्य लोग होते हैं वो कमंडल लेकर के या जल का पात्र लेके खड़े रहते हैं कि जब वहां से आवे तो हाथ धुलवा दें, कुल्ला करवा दें, हाथ पुछवा करके फिर ले जाएं, पैर धुलवा दें, क्योंकि संत के शरीर को विग्रह माना जाता है, आचार्य के शरीर को। और किस समय कौन प्रणाम करने आ जाए, और अगर वो शुचि नहीं है, हाथ पैर धुले हुए नहीं, जूठे मुंह से आशीर्वाद देना नहीं चाहिए। ये एक विधि सी है। अब ऐसे तो महापुरुषों के लिए कोई विधि नहीं है, निष्ठय गुण्य पद विचरताम को विधि को निषेधा, लेकिन विधि एक, इसीलिए भोजन करते समय उनका कुल्ला वहीं करवा दिया जाता है। लघुशंका करने के बाद जैसे ही बाहर निकले तत्काल हाथ धुलवा करके उनको कुल्ला करवा दिया जाता है कि अगर कोई प्रणाम करने आवे, कोई दीन दुखी आवे तो उनके मुंह से सद्वचन निकले तो उनको संकोच न हो। ये तात्पर्य है। उनके आलस्य है ये बात नहीं है, जगत का कल्याण हो सके इसलिए विधियां सब बनाई गई। भोजन करके उठे तो कोई हुए तो कुल्ला कर लिया है तो तत्काल आशीर्वाद दे, एक क्षण भी नष्ट न हो, ये जो अपना संत का कर्तव्य है। तो एक विद्या उनका शिष्य था, वो कुल्ला करने के लिए जल लेकर के खड़ा हो गया। गुरुजी लघुशंका कर रहे थे और लघुशंका करते करते इतनी जोर से उनको हंसी आई, इतनी जोर से हंसी आई कि वो किस तरह से पूरी लघुशंका की विधि किए और उठ के आए वो तो, और कुल्ला करते के लिए जब हाथ बाया हंस रहे तो चेला भी हंसने लग गया बड़ी जोर से। तो गुरु जी करके अपनी हंसी तो बंद हो गई, चेला के तुम क्यों हंसे? तो गुरु जी आप हंस रहे थे बड़ी जोर से, आपको हंसी देख करके और हमको हंसी आ गई। तो गुरु जी एकदम बिगड़ गए, क्यों हंसे? आप हंसे थे इसलिए हम हंसने लग गए। नहीं, बहुत बात किया गया, निकल जाओ आश्रम से। अरे ऐसा लगे कि गुरु जी से ज्यादा बेअकल तो कोई है ही नहीं। अरे का चेला हंस दिया तो हंस लेने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? ओ एकदम आप ऐसे बाहर। इस संतों के नाटकों का कुछ पता चलता नहीं है। क्रोध भी करते हैं तो अच्छा, मान लो अगर नारद जी ने क्रोध न किया होता तो कुबेर जी के वो जो दोनों बड़े अच्छे बेटे थे उनको भगवान के दर्शन मिलते, नलकूबर को। तो संतों का क्रोध भी कल्याण के लिए, स्नेह भी कल्याण के लिए, आशीर्वाद भी कल्याण के लिए, शाप भी कल्याण के लिए। शाप आप, ये सब नाटक है, शाप आप कुछ नहीं होता, वो शाप के ब्याज से आशीर्वाद ही होता है। निकल जाओ आश्रम से। गुरु जी के चरणों में उनको पूछ, अगर ये कहते कुछ मौका देते, चांस देते तो कुछ कहता भी, निकल जाओ आश्रम से। जब तक ये न मालूम हो जाए कि मैं क्यों हंसा, तब तक लौट के आश्रम में मुंह दिखाने नहीं आना। अब लघुशंका कर रहे थे आप, आपको हंसी आ गई, अब उसका रीजन कहां से ढूंढ? मुंह नहीं दिखाना, खबरदार, चलो यहां से। वो बेचारा कमंडल लेकर के चल दिया। देखो आश्रम से निकाल दिया जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको अपने गुरु से प्रेम है उसको गुरु की सेवा न मिले
इससे अधिक उसके जीवन पीड़ा का और कोई हेतु नहीं हो सकता है। बड़ा अत्यंत पीड़ित और समझ में आया। अच्छा ये सुने ना गुरुजी ने क्यों निकाल दिया, और एक नहीं कोई ना कोई बात भाई तभी गुरुजी ने निकाला है। और जिसको प्रेम है उसको जब अपने प्रेमास्पद से अलग होना पड़े तो मरना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मरने का अधिकार इसलिए नहीं है कि शरीर तो गुरु को दे दिया है, तन मन धन गुरु अर्पण कीजिए। तो इस तन के ऊपर भी शिष्य का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग सोचे कि शिष्य का अधिकार शरीर के ऊपर नहीं, गुरु के धारण करने के अंतर इस शरीर के ऊपर भी गुरु का अधिकार है। तो इसलिए आत्महत्या भी नहीं कर सकता, वरना बड़ा आसान काम है। वियोग में तो एक क्षण में मरे तो छुट्टी हो गई, लेकिन ये वियोग तो हर क्षण जलाता है। अब हम इसकी बहुत भूमिका क्या बनाएं, तड़पता हुआ दुखी होता हुआ जगह जगह घूम रहा है, संतों के यहाँ जा रहा है। क्यों बेटा दुखी हो, संत अच्छे थे, भजन करते थे, जहां जाए सेवा करें। संत की क्रिया ऐसी होती कि जहां जाएगा वहां से निकलेगा तो आफत करके जाएगा, माने बिछुड़त एक प्राण हर ले ही वाली बात है। जहां जाए वो सब बड़े दुखी हुए, लेकिन वो भटक रहा है, किस तरह गुरु के पास पहुंचा जाए। भटकते भटकते वो कबीरदास के पास पहुंचा। तो कबीरदास ने संत को देखा तो बड़ा अच्छा संत है, दुखी क्यों है। हरि का दास कभी ना हो उदास, उदास होने का मतलब क्या है। तो पूछा बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों। तो वो रो पड़ा। एक संत इतने प्रेम से रो पड़ा, गुरुजी मेरा जीवन अब धारण कर रहा हूं, लेकिन अब जीने का मन नहीं होता है। क्या बात है। मैं गुरु का अपराधी हूं। अरे गुरु का अपराधी तो क्या आता है, गुरु के अपराध को दूर करने में कितनी देर, गुरु के चरणों में गिर जाओ। गुरुजी के चरणों में गिरने का भी अधिकार नहीं था, ऐसा कोई अपराध हो गया, क्या बात है। तो शिष्य ने कहा, वह पूरी घटना सुना दी कि गुरुजी ने हमको आश्रम में पैर रखने के लिए मना किया। जब आश्रम पैर रखेंगे तब तो गुरुजी से माफी मांगेंगे। इन संत का नाम खोजी महाराज हो गया था, खोज किए थे इसलिए। तो क्या बात हुई, तो ऐसे ऐसे गुरुजी लघुशंका करने के लिए गए थे। हम उनको कुल्ला करने के लिए जल दे रहे थे, वो बहुत जोर से हंसने लग गए। उनको हंसता हुआ देख करके हमको हंसी लग गई और गुरुजी बिगड़ गए और निकाल बाहर किया, निकल। जब गुरुजी लोग देखो इस तरह नाटक करते हैं ना, तो देखो माई डियर एकदम देखने वाला भी सन्नाटा खा जाएगी। साधु के क्या करते हैं चेले से, तो कई लोग यही सोचेंगे गुरु ही उल्लू है, चेला तो बेचारा बहुत अच्छा है, इनको ऐसा चेला मिलने नहीं जा रहा, गुरु को ठीक करना चाहिए, ऐसा लगता है। तो कबीरदास जी के भी आंखों में आ सकता, वाह बस तेरा गुरु बड़ा दयालु है। तो शिष्य फिर रोने लगे, हाँ गुरु जी तो बहुत दयालु है। और लोग जो सुन रहे थे तो कहा कबीरदास जी भांग तो खाते ही नहीं है, भांग नहीं खाते थे वो, और नाम की खुमारी चढ़ती थी उनके ऊपर। ये क्या कह रहे हैं, अरे कोई अपराध नहीं, बच्चा हंस दिया, उसको निकाल बाहर किया ऐसे टेढ़े गुरु ने, और वो उनके जो दूसरे चेले थे उनको सबको बड़ा बुरा लग रहा था, इसके ऊपर दया ही चेले के ऊपर। और कबीरदास जी के आंसू आ गए, वाह तेरा गुरु बहुत दयालु है। सब लोग मुंह देख रहे हैं, इस शिष्य के और आंसू, हाँ बड़े दयालु गुरु जी, मेरा अनुभव है, लेकिन अब मैं जाऊं कैसे। क्या भजन है, कैसे मनाऊं पियवा गुण मेरा एक और नहीं, कैसे चेहरा दिखाऊं। कहता तो अब तुम जाओ सीधे यहां से गुरु जी के पास। कैसे जाऊं, मुझे तो तब मैं तुमको उत्तर दे रहा हूं ना। गुरु से उस चेले से कबीरदास जी ने पूछा क्या परिस्थिति हुई थी, तो जैसा हमने आप बताया उसने बता दिया था, ऐसे ऐसे गुरु जी लघुशंका करे। तो वहां क्या क्या था, तो सामने एक तरफ तो आम के बगीचा था, सामने बट का पेड़ लगा था, इधर फूलों का बगीचा था। जाओ और तुम गुरु जी को बता देना जाके, जाओ। तो शिष्य के कान में बता दिया कि जाओ ये बता देना जाके गुरु जी को। तो शिष्य प्रसन्नता पूर्वक गया
गुरु जी ने चेहरा देख के समझ तो कह रहे, फिर भी तू आ गया, कैसे आया, उतर लाया? गुरु जी तो गुरु जी उस दिन जब आप लघु शंका कर रहे थे तो बट का एक बीज आपकी लघु शंका की धारा में फोर्स से इधर उधर भाग रहा था, इधर उधर जा रहा था, इधर उधर कभी इधर इधर उधर घूम रहा था। उसको देख के आप वहां से आई थी ना? गुरु जी से किसने बताया तुझे? मैं कबीरदास के पास गया था। कबीरदास ने उत्तर दिया, गुरु जी को बता देना कि ऐसा बीज छोटा सा अगर पेड़ बन जाए तो उसमें हाथी बांधे जा सकते हैं, अगर उसको उचित आधार मिल जाए। और अगर उस बीज को उचित आधार न मिले तो एक लघुशंका की धार में भी वो नाचता भटकता फिरता है। समझ गए? जिस बीज को आधार मिल गया वो वट वृक्ष बन गया, और जिसको आधार नहीं मिला वो लघुशंका की धार में भी भटकता फिरता है। ये गुरु का आशीर्वाद है। अगर गुरु जी ने ये बात सीधे सीधे बता दी होती तो जैसे आप लोगों को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमको मालूम है, लेकिन अगर यही कीमत से अगर मिला होता तो जीवन परिवर्तन कर देने की बात है। तो कभी कभी हमने बनियों की नौकरी जानबूझ के स्वीकार की है, सुखी रहने का उपाय मैंने देख लिया। हमारे जीवन की रक्षा भौतिक वही कर रहे हैं। एक बार हमने बहुत बढ़िया पश्मीना खरीदे, कहते वो संतों को पश्मीना उड़ाएंगे, सबको पश्मीना बांटने लगे तो उसमें लगे कुछ है गड़बड़, सब इतने पश्मीना बांट रहे हैं। तो अरुण खीड़िया हमारा, महाराज जी ऐसी चीजें इस तरह बांटोगे तो उसकी यही वैल्यू होती है, जब खरीदना पड़े मेहनत से तो पता चलता है पश्मीना कितने का आता है, आप वैसे ही बांट रहे हो तो लग रहा है कि कुछ न कुछ मामला ये। तो इतना भटकने के बाद खोजी महाराज को वो मिला उत्तर कि निराधार जो है वो लघुशंका की धार में भी भटकेगा, और आधार मिल गया तो उसके सहारे न जाने कितने लोगों को आश्रय मिलेगा, कितने लोगों को सहारा मिलेगा। सत्संग की विधियां बड़ी विचित्र विचित्र है, ये हम आपको कह रहे थे। अब ये सत्संग की विधि थी, गुरु को मालूम था सिखाना जीवन भर जो हमको है उसको इस तरह से, तो कहीं मुठका मार करके, तो कहीं निकाल बाहर करके, न जाने कैसे कैसे ना, कभी एक चने का दाना देकर जो हमने आपको बताया, लेकिन सत्संग होना चाहिए। बहुत विधियां सत्संग की हैं, फिर कभी मौका लगा तो 2-4 सुनाएंगे। अभी हम लोग प्रसंग में आए। सत्संग की माने प्रवचन नहीं है, प्रवचन भी है लेकिन प्रवचन ही सत्संग नहीं है। सत्संग माने सत्य के साथ एकत्व की अनुभूति। वो अगर एक बट का दाना लघुशंका के माध्यम से लुढ़क रहा है, इसके माध्यम से हो जाए, या मुठिका एक महाकपि हनि इससे हो जाए, चाहे प्रवचन से हो जाए, और चाहे गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। सत्संग का तात्पर्य ये नहीं है कि जो नहीं मालूम वही बताया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो मालूम है उसको भी दोहराए। अरे हम आप लोग क्या नया बताएंगे? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उत्तम ग्रंथ कोटि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा इत्यादि। और क्या बताएंगे? वही दोहरा दोहरा घुमा घुमा बताएंगे। पोती पढ़ पर जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। और हम क्या नई बात बताएंगे? तुमने पहले दिन ही अपना सौदा बता दिया। सौदा हमारा ये है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। ये सौदा है, यही हम घुमा फिरा के बेचेंगे, यही दुकान में हमारे बिक्री होने वाला है। और इसीलिए हम कितना पूरा हो रहा है, हमको पूरा होने ही नहीं कभी। पूर्णात पूर्ण मुदच्छे, वो कभी पूर्ण हो मेरे, वो कभी का पूर्ण ही नहीं। सनकादि 4 जने हैं,
4 जनों में किसको व्यास गद्दी मिलेगी कोई निश्चित नहीं है, और चारों परिपूर्ण हैं, ज्ञान से परिपूर्ण, भक्ति से परिपूर्ण, वैराग्य से परिपूर्ण, आत्मानंद से परिपूर्ण, तो भी नित्य सत्संग करते हैं। 1 जने प्रवचन करने वाले बन गए और 3 जने श्रोता बन गए। क्या नई बात बताएंगे बताओ? और आज से सुना नहीं रहे, लाखों वर्ष हो गए हैं। तो इसीलिए जो कल गिरीश भाई ने कहा कि महाराज हम लोग 50 वर्ष से सुन रहे हैं, तो उसका तात्पर्य है, माने ये नहीं कि तुम में कोई न्यूनतम 50 वर्ष से क्या खाक सुन रहे हो, नहीं, सनकादि भी लाखों वर्षों से सुन रहे हैं, तो हम लोग वही रास्ता है। अरे भाई वो जो कन्हैया और उनकी लड़ाई हुई थी ना श्रीदामा की, तो कृष्ण और श्रीदामा की डांडा मेरी हुई कि जो हारेगा उसको उठा के ले जाएगा। तो जब तक कृष्ण जीतते रहे तब तक खूब उसके ऊपर चढ़ाई। आज ये खेल आप लोगों को पता नहीं कभी यहाँ ये शायद खेले हो, बचपन में तो खेले हो, बाकी हमको तो और उम्मीद नहीं कोई खेला होगा। तुम्हें खेले? हाँ, कि जो हार जाए उसको उठाओ पीठ के ऊपर, वहां तक लेके जाओ। ये सब खेल बड़े थे, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार से अलर्ट रखते थे। हमने भी लाद के ले जाना। तो कृष्ण तो 1 नंबर का शरीफ आदमी है। जब तक चढ़ने का नंबर आया तो खूब चढ़ेगी, जब हार गए तब बहानेबाजी, तब बिगड़ गया। माय डियर, तो हम तुम्हारे बाप के राज्य में नहीं रहते, समझ गए? हाँ, तुम्हारे पास 4 गैया ज्यादा होगी तो अकड़ते हो। हम तुम जाति पांच के एक है, कहा भाई अधिकी 2 गैया, तुम्हारे पास 4 गैया ज्यादा होगी, तुम्हारे पास अकड़ोगे? हम तुम्हारा बिया नहीं खाते, न तुम्हारे राज्य में बसते, खेलन में को काको को सही है, खेल में कौन किसका मारेगा? चलो। और अगर नहीं करते हो माधव तो अलग करो माधव निज गैया, अपनी गैया अलग निकालो, चलो फिर आज इस बार अपनी गैया अलग करो, बैठाओ भाग याद। नहीं भैया मैं इसको हा कर भैया गलती भाई माफ करना। हमारे ब्रज में भी और इधर जहां के ये सब बैठे हैं, वहां पर बिरादरी से निकाल बाहर करना, इससे अधिक बड़ा दंड ही कोई नहीं होता है। निकल जाओ बिरादरी से, हम तुम्हारी बिरादरी के नहीं। तो माधव ने हाथ पैर जोड़ के, अच्छा भैया मैं तुम्हारी ही चड्ढी दे देता हूं, मुझे बिरादरी से बाहर नहीं करो, हम तुम जाति पाति के एक है। तो सत्संगी अगर वो 50 करोड़ साल के या और 50 कल्प के हैं, तो हम भी 50 वर्ष के हैं, 5 मिनट के हैं, सत्संगी तो नहीं है। तो हम तुम जाति पाति के एक है, सत्संगित्वेन सनत कुमार में, और आप में कोई भेद हो ना, बराबर का सौदा है। तो सत्संग नित्य होना चाहिए, और उसमें ये नहीं जरूरी है कि जो हमने सुना नहीं है वो सुनना है। अगर नहीं सुना है तो उसको सुन लो, अगर शंका है तो शंका की निवृत्ति कर लो, और अगर सुना हुआ है तो सुने हुए को दृढ़ कर लो, दृढ़ को दृढ़तर कर लो, दृढ़ को दृढ़तर को दृढ़तम कर लो। सत्संग से स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रवृत्त। तो हे नारद जी, आपके आने मात्र से हम कृतार्थ हो गए, इसलिए तथापि शब्द लगाया, ब्रह्म तथापि पृच्छामो धर्मान भागवतांस्तव यान छुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, काहे का? भागवत धर्मों के बारे में प्रश्न कर रहा हूं। तो भागवत धर्मों के बारे में प्रश्न कर रहे हो तो तुमको उसकी कीमत मालूम है? हमारे भरतपुर के महाराजा जाट बिरादरी के हैं, अभी भी है, और जाट माने वो स्पेशल चीज है, वो स्पेशल ही प्रिपेयर्ड, वो कोई अलग ही फैक्ट्री उनको बनाने की है। वो खास हमारे कहावत, बेपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, अलग चीज।
आर्मी में जाट रेजिमेंट जो है वो फिर किसी दिन और सुना देंगे, सुनाएंगे, यही करना और क्या है कि दुनिया की बहादुरतम फौज अगर कोई है तो जाट रेजिमेंट में से एक है। महाराजा भरतपुर लंदन गए, और भरतपुर स्टेट काफी संपन्न स्टेट है, तो जाट तो फिर जाट बेचारा क्या करे, तो गए रॉल्स रॉयस के शोरूम में गए, और रॉल्स रॉयस तो भी कस्टम मेड होती है, कोई सिंघन के नहीं लेहड़े और की तरह है, स्पेशली बनी होती है और बड़ी महंगी होती है, सब जानते हैं उसको, हम आपको फालतू बता रहे हैं। तो वहां कई थी और इसको खड़े होके वो देखने लग गए। तो अब हिंदुस्तानी काला आदमी, और उस समय अंग्रेजों का जमाना, एक काला आदमी फिर जाट, राजा हो लेकिन जाट तो जाट, तो उसने पूछा कि ये कार कितने की है? तो उसने कहा क्या करोगे तुम जान करके, छोड़ो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसा उस सेल्समैन ने कह दिया। तो अब जाट की खोपड़ी, उनका अच्छा बताओ ये तुम्हारे यहां कितनी कारें खड़ी है, ये और ये पूरी बिल्डिंग, इसका दाम बताओ, हिसाब लगा क्या? तो उसने बता दिया। महाराजा भरत ने एक चेक काट करके दे दिया, निकलो बाहर, चलो। माय डियर, 1 मिनट के अंदर सबके सब सेल्स पर्सन और मैनेजर आपको गेट आउट कर दिया और अपना ताला लगा दिया, और सारी गाड़ियों को शिप परवा करके भेज दिया मर्सिडीज को भरतपुर में, और कहा भरतपुर का कचरा इसमें ढो। तो भरतपुर का जो कचरा, जाट तो जाट लेकिन बुद्धि देखो, सारा कचरा मर्सिडीज ढो, वो रॉल्स रॉयस ढो रही। रॉल्स रॉयस कंपनी वालों को बड़ा दुख हुआ, यार मेरी गाड़ी की ये दुर्दशा, कचरा ढो सारा हिंदुस्तान में, ये मैं कोई कथा गप नहीं सुना रहा हूं। हाथ पर जुड़े, जहां वो ऑफिस था वहां पर सुना है कि गुरुद्वारा बना हुआ है, क्योंकि वो है, और ये कह रहे हैं तुमको क्या, हमने तुमको पैसे दिए है ना, चेक पेमेंट हो गया है ना क्लियर। कह महाराज हमारे नाक क्यों कटवा रहे? जब नाक रगड़ी उन्होंने, तब उन्होंने उस गाड़ियों को साफ सुफ करवा करके और फिर दूसरे कामों में लिया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अभी मेरे ख्याल से 100 वर्ष मुश्किल से हुए होंगे या कम ही हुए होंगे, तो तुमको कीमत मालूम है। तो इसी तरह से अगर तुम कोई बात पूछ रहे हो तो तुम उसको उसकी वैल्यू मालूम है। भागवत धर्म के बारे में चले आए पूछने के लिए, भागवत धर्म बता दो, क्या होता भागवत धर्म? जानता हूं। क्या जानते हो? यां श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। अगर पूछने वाले, जैसे कि हमारे संग तो नहीं हुआ, लेकिन कई लोग कहते हैं हम रेल में जाते हैं तो खाली बैठे होकर, अच्छा जब देखा था उधर कुछ नहीं है, वो गाड़ी खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, वो कभी कभी गाड़ी खड़ी हो जाती है आराम करने के लिए, तो हिंदुस्तानी गाड़ी तो कम से कम 2-2 घंटे तक खड़ी होती है। अच्छा महाराज तुम ही कुछ सुनाओ, तो मैंने अब और कुछ नहीं, तो तुम ही अब बर्राना शुरू करो। तो अब ऐसे लोगों को क्या सुनाया जाएगा? तो जो सत्संग की कीमत समझे, सत्संग से बहुमूल्य वस्तु विश्व में कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई भी वस्तु सत्संग से, क्योंकि सत्संग के एक क्षण से जो प्राप्त हो सकता है वो करोड़ों जन्मों की तपस्या से नहीं प्राप्त हो सकता है। इसका उदाहरण आप लोगों ने सुना ही है, विश्वामित्र और वशिष्ठ के डांडा मेरी से, तुमको पता है? मुझे मालूम है कि जिनको सुनने के बाद मर्त्यो माने मनुष्य नहीं, सभी जीवधारी, सर्वतो भयात् मुच्यते। सर्वतः माने जितने प्रकार के संसार के दुख हैं वो सब, अभिता परितः, इस तरह से सर्वतः, सर्वतः माने जितने प्रकार के भय हैं, कामजन्य भय, क्रोधजन्य भय, राजाजन्य भय, रोग, माने जितने प्रकार के, हम गिनाना शुरू कर दे चाहे को बताएं, जितने प्रकार के भय हैं वो सबके सब भय नष्ट हो जाते हैं भागवत धर्म के सुनने मात्र से।
कितने भागवत सुन चुके हैं आप, कहीं कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं, मगर सैकड़ों साल पत्थर भी पानी में पड़ा है तो कुछ तो अंदर से भीग ही जाता है। उसमें कमी कहां है? या श्रुत्वा श्रद्धया, एक विशेषण लगा दिया है, श्रद्धया। श्रद्धया नहीं सुनते। श्रद्धया माने 2% श्रद्धा नहीं, 20% नहीं, 80% नहीं, 99% नहीं, 100%। 100% अगर श्रद्धा है तो एक बार में जीव का कल्याण हो जाता है, सुनने मात्र से। गजेंद्र ने कितनी बार तपस्या की बताओ? कितनी बार माला फेरी? अकाउंटेंट बैठे हैं, कितनी बार काउंट? श्रद्धा। श्रवरी की श्रद्धा है। गुरुजी ने कहा है तो आएंगे। न कहीं कुंभ मेला में गई, न कोई अनुष्ठान किया, न कुछ किया, गुरुजी ने कहा आएंगे। श्रद्धया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आसान नहीं है। ये जितनी भी साधनाएं हैं ये सब श्रद्धा के परिपाक के लिए है। श्रद्धा हो जाए तो बचपन से दोनों शरीर तैयार होते हैं। गर्भाधान में कितनी देर लगती है? सेकंड्स नहीं लगते हैं, लेकिन पहले प्रिपरेशन, फिर उसके बाद उपचार, फिर तैयारी, इसमें समय लगता है। तो ज्ञान प्राप्ति में कोई देर नहीं है। ज्ञान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई है, प्रयास है, और उसी के लिए लिखा गया है श्रद्धया। यहां श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यः मुच्यते सर्वतो भया। उन भागवत धर्मों के बारे में आपसे मैं सुनना चाहता हूं और मुझे उसकी महिमा मालूम है। हम इसलिए आपसे उनका श्रवण करना चाहते हैं। क्यों श्रवण करना चाहते हो? मैं एक बार गड़बड़ा चुका हूं, वहां तक पहुंच गया, कल्प वृक्ष के नीचे तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंच करके हमारे भैंस के खाने के लिए भूसा नहीं था, इसलिए मैंने भूसा मांग लिया। मांगना चाहिए थे क्या, और हम मांग क्या बैठे। इस श्लोक के बारे में जरा सावधानी से सुन लेना, उल्टा सुल्टा अर्थ मत लगा लेना। वसुदेव जी अपनी चूक बता रहे हैं। अहम किल पुरानंतम प्रजार्थो भूमुक्तिदम अपूज्यम न मोक्षाया मोहितो देव माया। नारद बाबा, हम एक बार इस तरह गड़बड़ा चुके हैं। क्या गड़बड़ाए? कि जो भुवि मुक्तिदम अनंतम मोक्षाय न पूजयम प्रजार्थे देव माया मोहिता सन जिज्ञासितवान। जिन परमात्मा की प्राप्ति से हमको मोक्ष मिल सकता था, उन परमात्मा के प्राप्त करने पर मैंने मोक्ष नहीं मांगा। मैंने उनसे कहा मुझे संतान चाहिए। अब कई लोग बिगड़ जाएंगे, ये वसुदेव जी ने क्या कहा है। भगवान के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, और वसुदेव जी को लग रहा है हमने गलती की, जो भगवान से हमने पुत्र होने का आशीर्वाद मांग लिया। ये हमारी चूक हो गई। कई लोग इसमें कहेंगे इसमें क्या चूक है। भगवान के दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, भगवान इनके घर में आके पैदा हुए।
लोग भगवान को दंडवत करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। भगवान रोज इनके पास दर्शन करने आते हैं, दंडवत करने आते हैं। भगवान रोज जाते होंगे कि नहीं? लिखा नहीं कि रोज जाते थे, लेकिन अगर शास्त्र की मर्यादा का पालन करने वाले, संध्या वंदन करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को प्रणाम करने न जाए तो आश्चर्य है। विधि है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। नित्य जाते होंगे भगवान दर्शन करने, उनको प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने। दुनिया आज वसुदेव जी का सम्मान करती है, क्योंकि वासुदेव, अरे कृष्ण उनके पुत्र हैं, वासुदेव नाम ले लिया भगवान ने, इतनी बड़ी महिमा। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि हम थक गए, हम भगवान से मोक्ष नहीं मांगे। अब भक्ति संप्रदाय वाले बड़ा गड़बड़ाएंगे इस विषय में, लेकिन भागवत का सिद्धांत तो मैंने आपको सुना दिया, ये लिखा हुआ, हमने कहीं कोई बदला उतना नहीं, खींचतान करके कहीं अर्थ ले जाओ, लेकिन वास्तविक अर्थ ये है कि मैं भगवान की माया से मोहित हो गया और भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्ति की इच्छा। देखो, इसमें भगवान की माया मोहित कह दिया है। कोई बड़ी तीव्र वासना होती है, अगर वो तीव्र वासना रह जाए तो ज्ञान के बाद भी भटकाती है, जब तक शरीर का प्रारब्ध है। उसकी निवृत्ति के लिए भगवान ने किया होगा, ये हम अपने ऊपर से बता दे रहे हैं, मूल में ये नहीं है। मूल में तो यही लिखा है, मैं भगवान की माया से मोहित हो गया था, इसलिए भगवान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, भगवान से हमने पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की। तो भक्ति मार्ग वाले कई बार बिगड़ेंगे, ये आप अर्थ गलत कर रहे हैं, ये अर्थ नहीं है। और खींचतान का अर्थ लगाएंगे, हमको मालूम है, और हम झगड़ेंगे नहीं उनसे। लेकिन दूसरा एक हम जरूर उदाहरण धर देंगे सामने। अब उसमें क्या किया जाएगा? भगवान खास तौर से पुत्र बन के आए हैं, उन भगवान सत्पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। भगवान प्रकट हुए, उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, स्तुति की, और परिक्रमा करके उनको छोड़ के जंगल में चल दिए। इसको क्या कहोगे? कपिल आए घर में कि नहीं आए? छोड़ के चल दिए कि नहीं चल दिए? खास भगवान घर में आए हुए हैं, लेकिन भगवान को प्रणाम करके और छोड़ के प्रदक्षिणा करके चले गए। अब तुम अपनी मैया का कल्याण करो, सेवा करो, हम तपस्या के लिए जा रहे हैं। इसलिए मोक्ष का ग्रंथ है ये, पारमहंसी संहिता है, ये सिद्ध करता है कि अहम किल पुराणंतम अनंतम भुव मुक्तिदम मोक्षाय न अपूज्यम देव माया मोहिता। मैंने संतान के लिए प्रार्थना की। अरे संतान कोई भी हो, कृपया सावधानी सुनिए, गलत अर्थ मत लगा देना, है माया ही, परम सात्विक है, उच्चतम माया है, लेकिन है माया ही। जब तक सर्वथा माया की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मोक्षाय न। तो इसीलिए लिखा है, अहम कल पुराणंतम प्रजार्थो भूमुक्तिदम अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव माया। ये मैं देव माया से मोहित हो गया था, भगवान की माया से फंस गया था। यथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर विश्वतो भयात् मुच्येम हन्यसे बद्धा तथा न शादी सुव्रत। हे सुव्रत, सुव्रत विशेषण दिया श्री नारद जी का कि आपका व्रत बड़ा दिव्य है। क्या व्रत है नारद जी का? ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, बेटा मेरी आज्ञा है तुम सत्संग करो। किस लिए सत्संग करूं? नोट कमाने के लिए नहीं, हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाए, दुनिया चेला बने, नहीं। फिर यथा हरौ नृणाम
क्या है? यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वस्मिन् अखिलाधारे इत संकल्प्य वर्णय। ऐसा सबके सर्वस्मिन् अखिलाधारे भगवती, हर घट के अंदर इस प्रकार भक्ति पूर्वक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ये संकल्प लेके तुम भागवत सुनाओ, प्रवचन करो। तुम्हारा संकल्प ये होना चाहिए कि किस प्रकार सर्वस्मिन् अखिलाधारे, उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति सबके हृदय में भक्ति जागृत हो जाए, ये तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। और नारद जी इस संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें सुव्रत कहा गया है। तुम्हारा व्रत, सु माने बहुत अच्छा है, तुम्हारा संकल्प बहुत अच्छा है। ये इशारा क्या कर रहे हैं? हम आपके संकल्प की पूर्ति में ही सहयोग कर रहे हैं, जो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो हे प्रभु, इस विचित्र व्यवस्था, जिस प्रकार से इस संसार से हम सुविधा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति कर सके, इस प्रकार से हमें भागवत धर्मों का वर्णन करे। माम न शाधि, शाधि माने मेरा नियंत्रण करो। जैसे भगवान अर्जुन ने भगवान से कहा था, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात्मनिशितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम माम शाधि। मेरा नियंत्रण करो। क्यों? मैं आपका शिष्य हूं। तो वसुदेव जी नारद जी से ये स्पष्ट कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम हमारे बेटे के पोते चेले हो, लेकिन मैं तुम्हें गुरु मान रहा हूं, इसलिए तुम मुझे साधि। श्री शुक उवाच राजन्नेवं कथ प्रश्नो वसुदेवेन धीमता पीतस्तमः देवर्षिर् हरे संस्मारितो गुणैः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के गुणों को संस्मरण कराने वाले वसुदेव को धीमता माने बुद्धिमान कहा गया है। उनके इस प्रश्न से नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।